गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए एक दूसरा टॉपिक दैट इज़ थियरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर कैसा है। इट मीन्स प्रेफरेंशियल बिहेवियर है या रैशनल बिहेवियर है। उसके अलावा प्राइस क्या है, कीमत क्या है, बजट कॉन्स्टेंट क्या है, ये कुछ टर्म्स हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे यूटिलिटी की दो अप्रोचेस। देखिए, देर आर टू थियरीज दैट सीक टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए मेनली दो थियरीज हम काम में लेते हैं। वन इज़ द कार्डिनल अप्रोच एंड वन इज़ ऑर्डिनल अप्रोच। लुक, जब भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को लगातार कंज्यूम करता है तो उसको हर यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से कुछ संतुष्टि प्राप्त होती है, कुछ सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। हम उस सेटिस्फेक्शन को किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, उसकी दो अप्रोचेज़ हैं। पहला है कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच वह है जिसमें यूटिलिटी को हम ऑब्जेक्टिवली मेज़र करते हैं। ऑब्जेक्टिवली मतलब नंबर्स में मेज़र करते हैं, 1 2 3। इसका जो यूनिट है उसको हम यूटिल्स बोलते हैं। सपोज़ मैंने एक एप्पल खाई और एक एप्पल खाने के बाद में मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने उस सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में डिनोट करके ये कहा कि मुझे 1 एप्पल खाने से 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सो 10 इज़ नंबर एंड यूटिल्स उसका यूनिट है। तो इस तरह से जब सेटिस्फेक्शन को मैंने नंबर्स में डिनोट किया तो यह हो गया कार्डिनल अप्रोच। द ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को रैंक या प्रेफरेंस में मेज़र करते हैं। सपोज़ मैंने कल एक एप्पल खाई थी और आज भी मैंने एक एप्पल खाई है और मैं यह एनालिसिस कर रही हूँ कि जो कल एप्पल मैंने खाई थी उसका टेस्ट ज़्यादा क्रिस्प था, जबकि आज वाला एप्पल मुझे ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। सो मैंने प्रेफरेंस दिया कि एप्पल ऑफ येस्टरडे इज़ बेटर देन, इज़ मोर टेस्टियर देन टुडेज़ एप्पल। सो दिस इज़ ऑर्डिनल अप्रोच। सपोज़ आप कोई डांस परफॉर्मेंस देखने जाते हैं और आपके सामने 5 लोगों ने डांस प्रेजेंट किया है, डांस परफॉर्मेंस दिया है। अब अगर आप जजमेंट कर रहे हैं, एक जज है, तो आप उनके डांस को नंबर देंगे, मार्क्स देंगे। तो वो हो गया अपने सेटिस्फेक्शन को, डांस देखकर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, आपको जो अच्छा लगा, जो आपको आई प्लीजिंग लगा, आपने उसको मार्क्स दिया, मीन्स आपने नंबर्स में डिनोट किया। तो वह हो गया सेटिस्फेक्शन का कार्डिनल मेजरमेंट। उसके बाद में आपने नंबर्स को देखकर और उनकी रैंकिंग की है तो वह हो गया ऑर्डिनल अप्रोच। और अगर आप डायरेक्टली रैंक देते हैं तो वह है ऑर्डिनल अप्रोच। सो व्हेन सेटिस्फेक्शन इज़ मेजर्ड बाय रैंक, सपोज़ हमको दो स्टूडेंट्स में कंपैरिजन करना है और मैं कहती हूँ कि एक्स स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वाई से बेटर है, तो यह हो गया ऑर्डिनल अप्रोच, जिसमें नंबर्स नहीं होते, सिर्फ गुड, बेटर, बेस्ट, एक्सेलेंट, टेस्टी, यमी, नॉट गुड, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच, गुणात्मक अवधारणा हम जिसको कह सकते हैं, जबकि जो कार्डिनल है उसमें संख्यात्मक अवधारणा, हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। द कार्डिनल अप्रोच। The utility theory explains consumer behavior in relation to the satisfaction that the consumer gets the moment he consumes a good. जब भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो वह अपने उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में डिनोट करता है। When we speak of utility, we refer to the satisfaction or benefit that a consumer derives of his consumption. हम इकोनॉमिक्स में जब भी यूटिलिटी वर्ड यूज़ करेंगे तो यूटिलिटी से हमारा आशय होगा, हमारा अभिप्राय होगा कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन या फिर बेनिफिट्स जो एक कंज्यूमर को मिलता है। द थियरी अज्यूम्स दैट सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड। यह जो थियरी है, चाहे यह कार्डिनल हो, चाहे ऑर्डिनल हो, चाहे संख्यावाचक हो या चाहे गुणवाचक हो, यह दोनों ही क्या अज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रयोग करने से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है। अगर यह नंबर्स में मेज़र किया जाए तो हम क्या कहेंगे, यूटिल्स, 10 यूटिल्स, 8 यूटिल्स, 9 यूटिल्स, इस तरह से।
अब एक कार्डिनल यूटिलिटी जिसमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं, उसमें आगे कुछ अप्रोच आती है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल मतलब कुल उपयोगिता एंड मार्जिनल इज सीमांत उपयोगिता। टोटल यूटिलिटी आप इसको TU से डिनोट कर सकते हैं। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और प्लेजर अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग सम स्पेसिफिक। यह किसी स्पेसिफिक वस्तु को प्रयोग करने से जो टोटल संतुष्टि, लोग यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के बाद आप यूनिट्स ऐड करिए, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। इट इज़ अ टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और अ प्लेजर दैट अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग सम स्पेसिफिक यूनिट्स। जैसे सपोज किसी स्टूडेंट ने, स्टूडेंट नहीं, हम किसी नॉर्मल किसी की भी बात कर रहे हैं, किसी भी चाइल्ड ने 5 चॉकलेट्स खाई। 5 चॉकलेट्स खाने के बाद में उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला वह टोटल सेटिस्फेक्शन हम कैसे निकालेंगे? टोटल सेटिस्फेक्शन इज मार्जिनल यूटिलिटी 1। यहाँ पे अगेन फॉर्मूला में टाइपिंग मिस्टेक है। अब पढ़ेंगे इसको MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, मतलब हर इंडिविजुअल चॉकलेट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम कहेंगे MU, मार्जिनल यूटिलिटी। तो फर्स्ट चॉकलेट का मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड का मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड का भी मार्जिनल यूटिलिटी। सो MU1 प्लस MU2 MU3 MU4 सबको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 चॉकलेट्स का टोटल सेटिस्फैक्शन, दैट इज TU। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर रियलाइजेज फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे चॉकलेट हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ पे उस चॉकलेट की हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज 5 चॉकलेट तक उस बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 90 यूटिल्स का। अब उसने एक और चॉकलेट खाया है, 6th चॉकलेट, तो उस 6th चॉकलेट से उसको एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 7 यूटिल्स का। तो 7 यूटिल्स क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी। 7th चॉकलेट का मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 7 यूटिल्स। और अगर आपसे पूछा जाए सिक्स चॉकलेट तक टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो गया? 97, और उसका इंडिविजुअल कितना हो गया? 7 यूटिल्स। आई होप इट्स क्लियर। In other words, it is an additional satisfaction that an individual derives from consuming an additional unit of goods and services. किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये यहाँ पे यूनिट नहीं है, यूटिलिटी है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। MU इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1 डिवाइड बाय क्वांटिटी n माइनस क्वांटिटी n माइनस 1, मीन्स चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे सपोज़ किसी कमोडिटी की आपने यूनिट्स जो कंज्यूम की है वो है 0। पहले आपने कोई यूनिट्स कंज्यूम नहीं की, तो जब आपने यूनिट्स कंज्यूम ही नहीं की तो आपका सेटिस्फेक्शन कितना हो जाएगा? 0, और मार्जिनल भी कुछ नहीं है। फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से आपका टोटल सेटिस्फेक्शन 15 है, तो फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल सेटिस्फेक्शन 15 ही हुआ, पहले कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। अब आपने उसकी 2 यूनिट्स कंज्यूम कर ली है, टोटल सेटिस्फेक्शन 28 हो गया है। तो जब वो 28 हो गया है तो 15 से 28 हो गया, मतलब 13 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आपको किससे मिला? सेकंड यूनिट को यूज़ करने से। तो 13 इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने से आपका टोटल यूटिलिटी हो गया है 39। सो 39 में से 28 को माइनस कर दीजिए, 11 जो आपका सेटिस्फेक्शन है वो हो गया थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस तरह से आप दो कॉन्सिक्वेंट, 2 लगातार TU का डिफरेंस देखेंगे तो वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ टेबल 1। देखिए टेबल 1 को हम जब एनालाइज करेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी
कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ नहीं होता, जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन यह पॉजिटिव है, तब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। अब यहाँ पे MU का कॉलम में एक भी जीरो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आता तो हम क्या कहते, जहाँ MU की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ का TU मैक्सिमम होगा, और जैसे ही MU की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी वैसे ही TU की वैल्यू फॉल होने लगेगी। जो टोटल यूटिलिटी है वह मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है। मार्जिनल यूटिलिटी का योग आप लगाएंगे तो क्या आता जाएगा आपका TU। सो दीज आर द रिलेशंस जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। TU राइज होगा, MU फॉल होगा। जब TU का मैक्सिमम होगा MU की वैल्यू ज़ीरो होगी। अगर TU की वैल्यू फॉल हो रही है मतलब MU नेगेटिव है। TU इन जनरल इंक्रीज विथ क्वांटिटी, जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होता है टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होता है, बशर्ते MU ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो। अगर TU इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब MU पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, और अगर TU डिक्रीज होने लगा इसका मतलब MU की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, ज़ीरो से कम हो गई है। हम ग्राफ में देखते हैं टोटल यूटिलिटी। देखिए हम पीछे टेबल से एक बार देख लेते हैं। टोटल यूटिलिटी की वैल्यू 0, 15, 28, 39, 48, 55, 60, 63, 64, मतलब 8th यूनिट तक TU की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और उसके बाद में डिक्रीज़ हो रही है। और जब ये इंक्रीज़ हो रही है तो किससे हो रही है, डिक्रीजिंग रेट से, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। तो अब हम TU का कर्व देखते हैं। TU का कर्व देखिए, 8th यूनिट तक TU की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 से लेकर 8th यूनिट तक टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते वक्त भी इसकी रेट क्या है, डिक्रीजिंग है। सो हम कह सकते हैं कि यह डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और उसके बाद में 8th यूनिट के बाद में TU की वैल्यू फॉल हो रही है। सो हम कह सकते हैं TU कर्व इज इनवर्स U शेप। अगर आप यूनिट्स को आगे बढ़ाएंगे तो ये कर्व और नीचे आता जाएगा, तो यह इनवर्स U दिखेगा, उल्टा U आपको दिखेगा। दिस इज TU कर्व। X एक्सिस पे आपको लेना है क्वांटिटी और Y यूनिट पे लेना है आपको टोटल यूटिलिटी इन यूटिल्स। कितना क्वांटिटी आपने कमोडिटी का कंज्यूम किया है वो आपका X एक्सिस पे आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी हम देखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग से ही डिक्रीज़ हो रही थी, 8th यूनिट के बाद में यह नेगेटिव हो गई थी, तो इसका कर्व जो है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। 8th यूनिट के बाद यह नेगेटिव हो जाएगा, X एक्सिस के नीचे नेगेटिव रीजन में ये आ जाएगा। सो दिस इज़ द कर्व ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें भी आपको X एक्सिस पे क्वांटिटी कंज्यूम्ड लेना है एंड Y एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स लेना है। थैंक यू।